इस पॉइंट पे अब मुझे लगने लग गया है कि ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस कभी कम नहीं होने वाले। पैंडेमिक चल रही है, सिलिकॉन की डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ी हुई है, और अगर कोई सोच रहा था कि सिचुएशन और ख़राब नहीं हो सकती तो लो भाई, सुएज कनाल में ब्लॉक लग गया है जिसकी वजह से दुनिया भर का शिपिंग ट्रेड रुक गया है। यार मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं दुनिया में जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मतलब ज़िंदगी के इतने बुरे हाल हैं कि सुएज कनाल, जिसके बारे में हफ्ते भर पहले घंटा नहीं सुना था, अब उसके बारे में रात दिन पढ़ के चिंता करनी पड़ रही है। यहाँ पे लौंडे 30-30 हज़ार खर्च करके GTX 1650 ले रहे हैं, लेकिन उसकी किसी को चिंता नहीं है। ये शिप वाले भाई साहब पता नहीं कौन सा नशा करके चला रहे थे कि इन्होंने शिप ठोक दी। इस पूरे इंसिडेंट की सबसे दिमाग ख़राब करने वाली बात यह है कि ये रास्ता ऐसा नहीं है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, बल्कि सुएज कनाल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है। ये एक कनाल है जो कि यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड के लिए यूज़ होता है, और इसका रास्ता ऑलमोस्ट सीधा ही है। और फिर भी इस शिप को चलाने वाले ने सीधे रास्ते पे भी गाड़ी चढ़ा दी, शिप चढ़ा दी। मतलब क्या, कहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है लोगों को साइड में और फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाने की? अरे मतलब इंडियंस का तो पता है कि इनको इंस्पिरेशन कहाँ से आती है फुटपाथ पे गाड़ी चलाने की, लेकिन अंग्रेज़ों को कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कि दबंग को इंग्लिश डबिंग के साथ बहुत लोग देखने लग गए हैं, स्पेशली गोरे। जब जांच पड़ताल हुई और अथॉरिटीज़ ने शिप के भाई साहब से पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, शिप सीधी भी नहीं चलाई जाती तो कैप्टन क्यों बने हो? और पता उसने क्या बोला? शिप चलाने वाले ने बोला कि साहब मैं जा रहा था, एकदम से हवा चली और मैं भिड़ गया। मतलब बहाना भी कितना लो एफर्ट मारा है बंदे ने, 0 एफ्स गिवन भाई, 0। सुएज कैनाल की वजह से दुनिया को $400 मिलियन का नुकसान हर घंटे हो रहा है। मतलब तुम कह सकते हो कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक है ये। यहाँ से निकलने के बाद इस शिप के चलाने वाले का वेट लिटरली दुनिया भर के लोग कर रहे होंगे कि आओ बेटा आओ, बहुत जाम लगाने का शौक है ना तुम्हें, अभी बताते हैं। शिप तो बह नहीं रही, लेकिन लोगों के करोड़ों रुपए तो पानी में ज़रूर बह गए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब कंप्यूटर पार्ट्स का क्या होगा? वैसे भी हर जगह मारा मारी चल रही है। अब अगर कंपनीज़ को भयंकर नुकसान हुआ तो स्कैल्पर्स के GPU के प्राइसेस तो पहले से बढ़े हुए थे, कहीं कंपनीज़ ऑफिशियल GPU के प्राइसेस भी ना बढ़ा दें। फिर एक RTX 3060 लेने के लिए अपनी दोनों किडनी, दोस्त की दोनों किडनी और किसी जवान लौंडे का हेल्दी लिवर सब देना पड़ जाएगा, लेकिन वो मिलना वैसे ही मुश्किल है क्योंकि सब के सब दारूबाज हैं। सुएज कनाल का यूज़ करने से यूरोप से एशिया आने में अराउंड 8,900 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन सिचुएशन की बिगड़ती हालत देख के कई शिप्स ये रूट भी लेने लग गई हैं। मतलब अपनी तरफ से कंपनीज ने पहले ही पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है, तो एक्सपेक्ट द प्राइजेस टू राइज वेरी सून। लोगों का कहना ये है कि कई हफ्ते लग सकते हैं इसको क्लियर होने में। लेट्स होप कि जल्दी निकल जाए, अदरवाइज मैं भी आखिर कब तक अपने पुराने PC पे डूम इटर्नल खेलता रहूँगा। मुझे भी साइबरपंक खेलना है यार, ना PS5 है, ना Xbox है, ना GPU है, क्या करूँ? नशे करने लग जाऊँ क्या? मतलब सारी दुनिया मुझे साधु बना के ही छोड़ेगी। खैर आप लोग साधु मत बनना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करके भाइयों के साथ दुख भी थोड़ा बांट लो, क्योंकि मैंने सोचा कि दुख बांटने से कम होता है, तो इसलिए सबको ये एडवाइस दे ही दूँ। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स आते हैं तो मेरा दुख एटलीस्ट कम हो जाएगा, तो भाई प्लीज़ यार लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर है PS4 के बारे में, और ये खबर कोई अच्छी नहीं है, तो सॉरी। एक तरफ लोगों ने GPU कंसोल्स की सप्लाई वैसे ही बंद कर रखी है, तो दूसरी तरफ अब ऐसा लगता है कि पुराने कंसोल्स भी चलना बंद हो जाएंगे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम है @DoesItPlay1, इसने खुलासा किया था कि फ्यूचर में PS4 के सारे गेम्स चलना बंद हो सकते हैं अगर PS4 की इंटरनल क्लॉक की बैटरी ख़त्म होती है तो। हाँ भाई, इस एरर का नाम है एरर CE34878-0। और जब भी PS4 की इंटरनल क्लॉक की बैटरी ख़त्म होगी, जो कि कभी होगी ही कभी ना कभी, तब PS4 कंसोल कोई भी डिजिटल फाइल चलाने के लायक नहीं रहेगा। मतलब PS4 कोई भी डिजिटल गेम नहीं चला पाएगा। लेकिन ऐसे में कुछ लोग बोलेंगे कि कोई नहीं, एटलीस्ट फिजिकल डिस्क तो है ही। देन आई हैव सम मोर बैड न्यूज़।
यू सी, इंटरनल क्लॉक की बैटरी ख़त्म होने के बाद PS4 की डिस्क ड्राइव भी अपने आप बंद पड़ जाएगी। ऐसा सोनी ने अपने बेस्ट सेलिंग कंसोल के साथ क्यों किया है? वेल, इसका रीज़न ये है कि ये बैटरी का यूज़ PS4 का फर्मवेयर प्लेयर्स को गेम में ट्रॉफीज़ असाइन करने के लिए करता है और इसको कोई भी यूज़र छेड़ नहीं सकता क्योंकि कई सारी ट्रॉफीज़ टाइम बेस्ड होती हैं। तो किसी को ये ना लगे कि किसी ने PS4 की ट्रॉफी समय से पहले ही अचीव कर ली है, इसीलिए PS4 की इंटरनल क्लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सवाल ये उठता है कि क्या ये एक स्टूपिड इम्प्लीमेंटेशन है ट्रॉफी सिस्टम का? एब्सोल्युटली, क्योंकि Xbox 360 में भी अचीवमेंट सिस्टम होता है और उस कंसोल में ऐसा होता था कि जब आप ऑनलाइन कनेक्ट करते थे तभी आपकी अचीवमेंट सिंक हो जाती थी। बिना उसके नॉर्मली आपका गेम चलता रहता था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मतलब अगर कोई 50 साल बाद भी Xbox 360 उठा के चलाए, डिस्क हो उसके पास, तो गेम बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से चल जाएगा। वहीं PS4 में ये बात नहीं है। @Does it play का आंसर एक हैकर जिसका नाम लैंस मैकडोनाल्ड है उसने दिया। उसने बताया कि PS4 की इंटरनल क्लॉक को सेट करने के दो तरीके हैं, या तो इसको PSN से कनेक्ट करो या फिर इसको जेल ब्रेक करो। तो जेल ब्रेकिंग सीम्स लाइक ए परमानेंट मेथड, लेकिन अगर आज से 10 साल बाद PS4 के सर्वर शटडाउन हो गए PSN में, जैसा कि अभी सोनी PS3 और PS Vita के साथ करने ही वाला है, तो फिर क्या होगा? मतलब इस समय मेरे सारे PS4 गेम्स लॉन्ग टर्म चलने के लिए सोनी के हाथों में ही हैं, इंक्लूडिंग माय फिजिकल डिस्क। दुनिया भर में अराउंड 115 मिलियन PS4 कंसोल्स हैं और अगर फ्यूचर में कभी भी PSN PS4 के लिए एंड होता है तो ये सारे कंसोल्स एकदम ब्रेक हो जाएंगे और किसी भी काम के नहीं रहेंगे। सोनी ने इस सिचुएशन से रिलेटेड अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है कि वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बट आई होप कि सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ में गेम प्रिजर्वेशन और प्रॉपर्टी राइट्स में बिलीव करता हूँ। मेरे खुद के पास PS4 है, मैं खुद फिजिकल गेम्स खरीदता हूँ और खेलता हूँ ताकि उनको खेलने का राइट मुझसे कोई छीन ना सके। लेकिन अगर सोनी ऐसी ही प्रैक्टिसेस रखेगा तो फ्यूचर में आई डोंट थिंक कि मैं PS5 में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर PS4 कभी भी शटडाउन हो सकता है और अपने साथ फिजिकल गेम्स चलाना बंद कर सकता है, तो कौन कहता है कि फ्यूचर में PS5 के साथ भी ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल आई होप कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर आई वुड रैदर इन्वेस्ट इन अ PC एंड डाउनलोड गेम्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ आउटलेट्स। चलो, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।